शनिवार को गांव कोना की जमीन पर नदी के समीप झुग्गी झोपड़ियों में आग लगने के कारण करीब 50 से अधिक झुग्गियां जलकर राख हो गई हैं। इस घटनाक्रम को लेकर रविवार को मौके पर कालका उपमंडल नागरिक अधिकारी राकेश संधू व पटवारी भाग सिंह पहुंचे और आग लगने वाली जगह का मुआयना किया और मौके पर कोना पंचायत की सरपंच के पति हरमेश को भी बुलाया गया। उपमंडल नागरिक अधिकारी राकेश संधू ने कहा कि सर्वे कर इन लोगों की हर संभव मदद की जाएगी और कहा कि यदि कोई जानी नुकसान होता है तो जमीन का मालिक ही इसका जिम्मेवार होगा। इस मौके पर राकेश संधू ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों व गांव पंचायत को ऐसे हादसों से बचने की हिदायतें दी है और कहा कि मामले में आगे की जांच की जा रही है। इस मौके पर व्यापार मंडल के प्रधान सतीश धत्तरवाल सहित अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। आगजनी के हादसे ने दिहाड़ीदार गरीब मजदूरों की कमर तोड़कर रख दी है। शनिवार को हुए इस हादसे में उनका घरेलू सामान, राशन, जरूरी दस्तावेज और अब तक की कमाई जलकर खाक हो गई और हादसे के वक्त झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मजदूर दिहाड़ी के लिए अपने काम पर गए हुए थे और सूचना पाकर जब वह मौके पर पहुंचे तो देखा कि सभी झुग्गियों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया था। उन्होंने जैसे तैसे अपनी व अपने बच्चों की जान बचाई। गौरतलब है कि इससे पहले भी 3 अप्रैल को इसी के साथ लगती जमीन पर 40 से अधिक झुग्गियां जलकर राख हो गई थी और खड़ी फसल में भी आग लग गई थी। एक तरफ कोरोना महामारी की मार और दूसरी ऐसे हादसों ने इन लोगों की रोजी रोटी से मोहताज कर दिया है। इन गरीब मजदूर लोगों को स्थानीय जमींदारों ने थोड़े से किराए के लालच में अपनी खेती बाड़ी वाली जमीनों पर झुग्गी झोपड़ियां बनाकर बैठने की इजाजत दे देते हैं और हर महीने इनसे 500 से लेकर 1000 तक प्रति झुग्गी के किराए के साथ साथ बिजली पानी का बिल भी अलग से वसूला जाता है। और जब ऐसे हादसे होते हैं तो इस प्रकार के भूपति जिम्मेदार किराया ना लेने की बात कहकर और मदद करने का हवाला देते हुए अपना पल्ला झाड़ देते हैं, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि अच्छा खासा किराया इकट्ठा कर वह अपनी जेबें गर्म करते हैं और इन्हें किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाते और अंत में सारा खामियाजा उन गरीब लोगों को भुगतना पड़ता है। जब इन लोगों को किराए पर झुग्गियां बनाकर रहने के लिए जगह दी जाती है तो इनकी कोई वेरिफिकेशन या आईडी प्रूफ नहीं लिया जाता और यहाँ पर लोग इकट्ठा होकर रहने लगते हैं और ऐसे हादसे इनकी जान को तो खतरे में डालते ही हैं, साथ ही प्रशासन के लिए भी दुविधा का सबब पैदा कर देते हैं। जिला प्रशासन को इन भूपतियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कल आग लगी है और सर इनके पहले भी कुछ महीने पहले भी लग चुकी थी, उनके ऊपर सर क्या एक्शन हो सकता है? यहाँ कुछ कबाड़ी वाले हैं बद्दी में हैं, उनको मदद करने के लिए ये यहाँ पे दूसरे स्टेट से आए हुए लोग हैं। ये बड़े जो अपनी झुग्गियाँ बनाते हैं बड़ी घनी घनी बना देते हैं और प्लास्टिक की बनाते हैं और इससे है ना आग लगने का खतरा बना रहता है। अब इन लोगों को हिदायत दे दी गई है कि अपना पंचायत को भी हिदायत दी गई है कि आगे से ऐसी इस तरह इनका रहना हो कि आग लगने की संभावना कम से कम हो। इसके अलावा इन लोगों को भी पूरी हिदायत दी गई है कि अपना पूरा ध्यान रखें और सरकार से हम भी जो इनकी मदद होगी वो पूरी करने की कोशिश करें। सर जैसे कि इसमें सर इनके यहाँ एक मांग भी है कि फायर ब्रिगेड नहीं है यहाँ पर और दूर से बुलानी पड़ती है पंचकुला कालका से, तो उन्होंने पहले भी एप्लीकेशन दे चुके हैं डीसी पे। ये ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है तो हमारी फायर ब्रिगेड पिंजौर और कालका में है तो वहाँ और बद्दी भी साथ में ही है, तो जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो हम वहाँ से फायर ब्रिगेड बुला लेते हैं। बाकी इसके बारे में भी हम विचार किया जाए कि ग्रामीण क्षेत्र में फायर ब्रिगेड की सुविधा को कैसे तुरंत किया जाए, इसके बारे में सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए। तो सरकार की तरफ सर क्या इनके लिए आपके लिए क्या रहेगी हेल्प? इनके लिए इनकी हम सर्वे करा रहे हैं, पटवारी की हमारा सर्वे करेगा और इनके जो भी सरकार से हमारी मदद हो पाएगी हम करेंगे। सबके लिए बिल्कुल जहाँ पे जो ये जहाँ रह रहे हैं और जिन्होंने इसको बसाया है हम उसके खिलाफ अभी हम इंक्वायरी कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू।